इन बच्चों के घर वालों ने जानबूझकर इन बच्चों को इस गड्ढे में उतारा है। दरअसल उनके घर वाले यह देखना चाहते थे कि कौन सा बच्चा सबसे पहले ऊपर आता है, क्योंकि इस गड्ढे से आप नॉर्मल तरीके से ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल तरीके से ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो वह नीचे गिर जाते हैं। यहाँ से ऊपर आने के लिए आपको इस बच्चे की तरह चारों ओर घूम घूम कर ऊपर आना पड़ेगा। गलती से भी लालच में आकर इस गेम को खेल मत लेना, क्योंकि इस गेम में आपको बहुत सारे पैसे देकर कांच के डिब्बे में रखा सोने की ईंट को इस छोटे से होल के अंदर हाथ डालकर बाहर निकालना होता है। लेकिन ये गेम इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये लड़का पैसे देकर इस 2 किलो की सोने की ईंट को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह इसे निकाल नहीं पाता। और इस गेम अगर मिसाइल्स की जगह प्लेन से इसे फेंका जाए तो सारी दुनिया ही बदल जाए। दरअसल ये ऐसी बॉल्स हैं जिसे केनिया में बच्चे गुलेल से फेंकते हैं, बड़े हाथों से और टूरिस्ट प्लेन से, क्योंकि हर एक बॉल में दरख्त का ये बीज होता है जिसे इस ब्लैक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर दिया जाता है ताकि बर्ड्स बीज को ना खा जाएं। लेकिन बारिश का एक कतरा इस पर पड़ते ही ये कवर हटकर इसमें से ये पौधा निकल आता है जो वक्त के साथ पेड़ बन जाता है। जिस किसी ने भी बंकर में ये एयरवेंट बनाए थे वो सच में बहुत जीनियस था, क्योंकि दुश्मन जब अंदर बैठे सोल्जर्स को उड़ाने के लिए ग्रेनेड इसमें फेंकते थे तो ग्रेनेड दूसरे रास्ते से वापस बाहर निकलकर उन्हीं के पैरों पर गिरता था, जिससे उनकी चटनी बन जाती थी। लेकिन एयरवेंट फिर भी काम करता था इस खुफिया डक्ट की वजह से। लोहे की गर्म रॉड दरख्त में डालने से ये सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। ये है एक्विलेरिया ट्री और इस प्रोसेस को ट्री इनोकुलेशन कहते हैं, जिसमें ये लोग लोहे की तपती हुई रॉड को लेकर उसे दरख्त में घुसा देते हैं, जिससे दरख्त में होल्स हो जाते हैं और वह खास किस्म के फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे खुद को बचाने के लिए दरख्त एक ब्लैक लिक्विड रिलीज करता है जो अंदर की लकड़ी को बहुत रेयर सब्सटेंस एगरवुड में तब्दील कर देता है और ये दुनिया के हाई एंड परफ्यूम्स में इस्तेमाल होती है। 20 लाख साल पहले पानी का टेस्ट कैसा होता था इसे इस बंदे ने पता लगा लिया है। दरअसल रिसर्चर्स को आज भी लाखों साल पुराने ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें काटने पर उनमें से पानी निकलता है। दरअसल ये एंशिएंट वाटर पत्थरों में छोटे छोटे क्रैक्स की मदद से घुस जाता है और वक्त के साथ साथ पानी के मिनरल्स इन क्रैक्स को बंद कर देते हैं, जिससे पानी अंदर ही ट्रैप हो जाता है। तो ऐसा ही एक पत्थर इन्हें भी मिला जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख साल पुराना ये पानी कैद था। तो जब इन्हीं में से एक बंदे ने पत्थर को बीच से काटकर पानी को टेस्ट किया तो उसने बताया कि इसका जायका थोड़ा अजीब, थोड़ा नमकीन और बदबू भी आ रही थी। यह है बुलबुला घर, जिसे बिना किसी ईंट के बनाया जाता है, वो भी सिर्फ इस गुब्बारे को फुलाकर, जो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले बिनिशेल्स नाम की ये कंपनी बिल्डिंग की फाउंडेशन से काम शुरू करती है और फिर ये खांचे बनने के बाद इसमें घर की शक्ल का ये गुब्बारा फुलाया जाता है, जिसे पूरा लोहे के जाल से कवर कर दिया जाता है और फिर एक स्किल्ड वर्कर क्रेन पर चढ़कर स्प्रे गन की मदद से पूरे बबल पर सीमेंट का छिड़काव करता है और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ये बुलबुला घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि गुब्बारे को फुस करके बाद में भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसने भी टनल वॉरफेयर शुरू की थी वो सच में बहुत जीनियस था, क्योंकि वियतनाम वॉर में वियतनामीज ने अमेरिकी सोल्जर्स को ऐसे दर्दनाक तरीके से मारा था जिसे वो आज भी याद रखते होंगे। सबसे पहले वियतनामीज ने अंडरग्राउंड अपना पूरा टनल सिस्टम बनाया होता था जिसमें वो छुपे रहते थे और जैसे ही कोई अमेरिकी सोल्जर उसमें झांकने की कोशिश करता था तो उसकी गर्दन दबोचकर उसे मार देते थे। और अगर वो टनल में कूदने की गलती करते थे तो जहरीले कोबराज उन्हें काट काट कर उनका टमाटर बना देते थे। और यहाँ तक कि वियतनामीज सुरंगों में पानी भी छोड़ देते थे जिससे अमेरिकी सोल्जर्स डूबकर मर जाते थे और कोई जहरीली गैस भी उन तक पहुँच नहीं पाती थी। इसीलिए तंग आकर जब वो इन टनल्स में ग्रेनेड फेंकते थे तो वो भी टनल के कर्व स्ट्रक्चर की वजह से उन तक पहुँचने से पहले ही फट जाते थे। ये समंदर के बीचों बीच गहरे पानी में ऑयल रिग्स को कैसे बनाया जाता है, जहाँ लहरें 10-10 मंजिला ऊंची और जानलेवा होती हैं। देखो ऑयल रिग्स 2 तरह की होती हैं। पहली वो जिन्हें शैलो वाटर यानी कम पानी वाली सतह पर बनाया जाता है, जिसके लिए समंदर के अंदर पूरा स्टील का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस पर ऑयल रिग्स लगे होते हैं। लेकिन गहरे पानी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गहरे पानी में स्टील स्ट्रक्चर को बनाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर इन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है जो पानी पर तैरते रहते हैं और एंकर्स की मदद से एक ही जगह बंधे रहते हैं। ये है ह्यूमन पावर्ड ग्लाइडर, जिसे चलने के लिए ना किसी बैटरी की जरूरत पड़ती है और ना ही फ्यूल की, क्योंकि एक पहाड़ी पर चढ़कर जब आप इसे धक्का मारोगे तो इसके ये 45 फीट चौड़े पंख आपको आसमान की ऊंचाइयों में ले जाएंगे और कार्बन फाइबर के बने होने की वजह से इसका वजन सिर्फ 120 पाउंड होता है, जिसे एक जवान आदमी आसानी से उठा सकता है। अपने पैरों को फोल्ड करने के बाद इसकी कॉकपिट में भी जहाज की तरह सभी कंट्रोल्स होते हैं, जैसे आप इसे 80 माइल्स पर आवर की स्पीड पर उड़ा सकते हो, डायरेक्शंस बदल सकते हो और यहाँ तक के लैंडिंग करते वक्त ब्रेक मार के इसे स्लो भी कर सकते हो। ये बंदा पूरे दिन परिंदों पर गोलियां चलाता रहता है उनकी जान बचाने के लिए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर इसने ऐसा ना किया तो वो इस झील पर बैठकर कुछ ऐसे
हो जाएंगे, जो पूरी टॉक्सिक वेस्ट से भरी हुई है। दरअसल ये कभी कॉपर माइन होती थी, लेकिन कंपनी ने 1982 में सारे वाटर पंप्स को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जमीन का पानी ऊपर आना शुरू हो गया और उसने पत्थरों से मुख्तलिफ मेटल्स निकालकर सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हाईली टॉक्सिक सॉल्यूशन बना दिया, जिस पर परिंदे बैठते ही जिंदा पककर कुछ ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए ये उस लेक पर फायर चलाता रहता है उन्हें जिंदा रखने के लिए। अगर आपने ये गलती की तो ऑयल टैंकर आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि ऑयल टैंकर अंदर से खाली नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। दरअसल ट्रक के चलने पर उसमें भरे लिक्विड की जोरदार लहरें उठती हैं, जो आसानी से ट्रक को उल्टा सकती हैं अगर उन्हें रोका ना गया तो। इसीलिए इन पार्टीशंस को बनाया जाता है जो वेव्स की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आगे और पीछे उठने वाली लहरों के लिए ही काम करता है, ना कि साइड्स की तरफ। इसीलिए टर्न करते वक्त टैंकर के उलटने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। ये है पैड प्रिंटर, जो दिखने में थोड़ा अजीब है लेकिन कमाल की इन्वेंशन है 2D इमेज को 3D ऑब्जेक्ट पर छापने के लिए। दरअसल सिलिकॉन के बने इस नरमीले पैड को पहले अच्छी तरह ऐसे साफ कर लिया जाता है और फिर ये मेटल की प्लेट से डिजाइन को उठाकर सेरेमिक से बनी मुख्तलिफ चीजों पर डिजाइन को छाप देता है। और क्योंकि सिलिकॉन केमिकली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है तो इसकी मेंटेनेंस में भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। जैसे ही ये बंदा इस ब्लू चीज को लात मारता है तो ये तेजी से सांप की तरह निकलकर पूरे रोड पर फैल जाती है। दरअसल इसे पाइप रिलाइनिंग कहते हैं। जब सीवरेज का कोई पुराना पाइप खराब या लीक हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पाइप को पानी और लोहे की चेन से धोया जाता है और फिर फेल्ट लाइनिंग का ये पीस लेकर इसमें ब्लू कलर का ये इपॉक्सी रेजिन भर दिया जाता है, जिसके बाद इसे कंप्रेस करके एयर प्रेशर की मदद से पूरे पाइप में घुसा दिया जाता है और 4 घंटे सूखने के बाद ये पूरे पाइप में चिपक जाता है और पाइप के अंदर ही एक और पाइप बना देता है।